थैंक यू फ्रेंड। मार्च का महीना चल रहा है और धड़ाधड़ लोगों की अच्छी अच्छी सेल हो रही है। जिस भी भाई की कोई लास्ट वीक में अच्छी सेल हुई है, मैं चाहूंगा वो अपना डिजिटल हैंड रेज करें। उससे पहले मैं शुक्रगुजार हूं अपने प्रधान राजेश चेतन जी का और सेक्रेटरी अतुल जैन जी का। इतने बिजी समय में होते हुए भी हमारे बीच हमेशा रहते हैं, हमेशा तत्पर रहते हैं एफपीआरटी के लिए कुछ ना कुछ करने के लिए। शुक्रगुजार हूं मैं राजेश राठौर जी का। शुक्रगुजार हूं मैं सुरेश अरोड़ा जी का। हमेशा लगे रहते हैं तो परमात्मा भी खुशियां देता है। दोस्तों, आप भी अपने हिस्से का जो शेयरिंग कर सकते हैं जरूर करें। कोई भी आपका अच्छा एक्सपीरियंस है, कोई भी अच्छी सेल है, जरूर शेयर करें। जोनी त्रिहान, आप अपने अनम्यूट करके बात करो आज आप। जोनी। अतुल सर, आपको ये अपना यस सर, एक्सपीरियंस। यस सर। यस हाँ, सर। अनम्यूट कर बेटे। हाँ सर, कर लिया सर। अच्छा, अब ये फोटो भी दिखाओ अपनी। सर मैं नहाया नहीं हुआ सर। अच्छा, चलो चलो, ऐसे ऐसे ही कोई 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 तो शेयरिंग सर करो। मैं दिखा दिया सर। ओके ओके, चलो। जोनी, कोई अपनी सेल, कोई अच्छा एक्सपीरियंस है बेटा, वो शेयर करो। सर मैंने भी परसों ही 3 पॉलिसीज करी थी सर। अच्छा। जिसमें सर मंथली करी थी। एक सम इंश्योर्ड 10 लाख रुपीज का था जीवन लाभ का, और दो 8-8 लाख रुपए की करी थी जीवन लाभ सर। जी मंथली जी, हैं दोनों। चलो। तो कैसे करी उम्मीद थी नहीं। वो बताओ कि। सर मैंने ना, एक क्लाइंट ने मुझे कहा था कि एक ऑफिस में एक लड़का है, ऑफिस बॉय, वो पॉलिसी लेगा, तो मैं बिगर फोन करे ही चले गया था। तो बट जी उसने तो ली नहीं, बाकी दो और लोग थे वहां पे। तो जी, उनसे फॉलोअप चल रहा था, तो वो फोन भी नहीं उठा रहे थे, तो बट गया तो उन्होंने ले ली वो पॉलिसीज। चलो, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। और थैंक यू जोनी, थैंक यू। सो वेलकम सर। हाँ, और कोई भाई जो शेयर करना चाहते हैं? अतुल सर, आप कुछ बोलेंगे? आप वहां गए थे लियाफी की मीटिंग में। हाँ। गुड मॉर्निंग। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अतुल जैन, एपीआरटी का जनरल सेक्रेटरी। नीलकमल जी का बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग वैसे कॉर्पोरेट मीटिंग्स में मिलते रहे हैं, कॉर्पोरेट क्लब में की कन्वेंशन में मिलते रहे हैं। बट आज आज हम आपको अपने प्लेटफॉर्म पर देखकर बहुत खुशी हो रही है, और मैं इसके लिए सुनील भाई का और सत्यनारायण जी का, दोनों का धन्यवाद देना चाहता हूँ। कि उन लोगों की वजह से आज हम आपको आज अपने प्लेटफॉर्म पर लाने में समर्थ हुए। दोस्तों, मैं 2-3 हफ्तों से 2 हफ्ते मैं नहीं आ पाया। मेरी कुछ एक रिलीजियस कमिटमेंट थी। मैं किसी अपने धर्म, हमारे जैन धर्म में कोई पाठ था, 8 दिन का पाठ था। तो 8 दिन मैं पूरा, इनफैक्ट पूरा कंप्लीटली ऑफिस से ऑफ रहा मैं। 7 तारीख से लेके 14 तारीख तक मैंने, मतलब रीजनेबली कोई मीटिंग्स भी नहीं करी, कोई विशेष कार्य नहीं किया। बट वो रिलीजियस कमिटमेंट थी, वो एक जरूरी काम था। वो मुझे लगा कि अपने लिए तो हम हमेशा लगे ही रहते हैं, कभी भगवान की भक्ति में भी लगना चाहिए, तो उस वजह से मैं ऑक्युपाइड रहा। उसके साथ साथ अभी रिसेंटली जो अभी सुनील भाई ने बात करी है, लियाफी की एक कॉल थी यहाँ पे रामलीला ग्राउंड के अंदर। मैं उसमें मुझे मैं वहां पे गया था। और ये एपीआरटी की, आज मैं आप सब लोगों को एपीआरटी की ताकत बताना चाहता हूँ कि एपीआरटी की वो ताकत है। जैसे ही हम रामलीला ग्राउंड में पहुंचे, कितने सारे लोगों ने सामने से हमारे को हेलो करा, सामने से बोले सर हम आपको आपके चैनल पे हम, और वो मोस्टली लोग करीब करीब मेरे ख्याल से 70-80 हजार से ज्यादा लोग आए हुए थे उस एजिटेशन में जो लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन का था। और इतनी भीड़, इतनी अच्छी भीड़ थी। गर्मी थी, बहुत ज्यादा गर्मी थी, उसके बावजूद भी लोग आए हुए थे। और जैसे ही हम वहां पे पहुंचे, बहुत सारे लोगों ने सामने से हमें पहचाना कि भाई हम आपके एपीआरटी चैनल को सुनते हैं। एपीआरटी चैनल में आप लोग जो कार्य कर रहे हैं वो कुछ काफी अच्छा कार्य है। और उसके बाद जैसे ही मैनेजमेंट के या जो लोग लियाफी के लोगों की जब हमारे ऊपर नजर पड़ी, तो फिर तुरंत उन्होंने हमें स्टेज पे बुला लिया, और स्टेज पे से उन्होंने एक्नॉलेज करवाया हमारे को कि हम एपीआरटी के जनरल सेक्रेटरी आज हमारे साथ इस एजिटेशन में हमारे पास अवेलेबल हैं। तो ये सब आप लोगों का प्यार और आप लोगों की सब लोगों का ताकत है कि आज हम यहाँ तक पहुंच पाए। मैं सब फिर दोबारा से इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से सब लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि सब ज्यादा से ज्यादा लोगों को, ये एक फ्री प्लेटफॉर्म है, और
ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस प्लेटफॉर्म के बारे में बताइए। और जैसे आज मैं नीलकमल शाह सर का आज मैं भी कॉर्पोरेट क्लब में भी उसमें चल रहा था, एक पोस्टर चल रहा था कि अभी उन्होंने 5 करोड़ रुपए का प्रीमियम कंप्लीट करा है, तो उसका भी कल परसों से ही फ्लैश चल रहा है। तो मैं ये देख रहा था, मैं ये देखो, ये एफपीआरटी की ताकत है कि इतने बड़े बड़े एडवाइजर्स हमारे पास सहज अवेलेबल हो रहे हैं। नहीं तो आप इतने इन लोगों के पास, यदि हमारी सब लोगों की मार्च की क्लोजिंग है तो हम लोगों के पास काम थोड़ा कम है, तब भी हमारी मार्च क्लोजिंग है। ये तो कंटिन्यूस कार्य कर रहे हैं, बहुत सालों से लगातार कॉर्पोरेट क्लब मेंबर हैं। मेरे ख्याल से अब एलीट क्लब मेंबर भी बन चुके हैं सर, जहां तक मुझे ख्याल है। नीलकमल शाह सर, आप एलीट मेंबर है ना? हैं, बिल्कुल हैं। हाँ जी। तो इतना अनम्यूट करके बात करो यस सर। यस 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 हाँ यस सर, आई एम एलीट हाँ, क्लब में। एलीट क्लब मेंबर हैं। देखो आप समझिए कि हमारा एलीट क्लब अभी 2 साल पहले ही शुरू है और ये फर्स्ट बैच के मेंबर हैं। तो हाँ, हाँ, इतने सारे इतने बिजी लोगों को हम अपने प्लेटफॉर्म पे लाने में समर्थ हो रहे हैं। और सिर्फ कि आप लोगों के लिए, जो लोग इस इंडस्ट्री के अंदर थोड़ा सा काम से जूझ रहे हैं या ऑब्जेक्शन से ग्रस्त है, मैं आप लोगों से ये प्रार्थना करता हूँ कि ज्यादा से ज्यादा आप अपने इस हमारे एफपीआरटी चैनल को लोगों को तक पहुंचाइए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को बताइए। ये एक फ्री प्लेटफॉर्म है और हम चाहते हैं कि जैसे जब 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 इंश्योरेंस के लोगों का उद्धार होगा, जैसे जैसे लोगों का स्टैंडर्ड डेवलप होगा, हमारी इस इंडस्ट्री का भी बहुत भला होगा। तो ये सारी बातें तो एफपीआरटी से रिलेटेड हुई। बाकी काम के मामले में, यदि अभी पिछले मतलब यदि मैं 10 दिन से बात करूं तो 5 लाख से ऊपर का मैं लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन में प्रीमियम लॉक कर पाया हूं पिछले 15 दिनों के अंदर, टोटल मिला करके। और एक अच्छी न्यूज ये है कि हम इफको टोक्यो के साथ काफी अच्छा काम कर रहे थे, और इफको टोक्यो कमीशंस तो ठीक से दे रहे हैं, बट उसके बाद वो क्लब वगैरह उन्होंने नहीं करा, क्लब वगैरह वो मेंटेन नहीं करते थे। तो मेरी मैनेजमेंट से रेगुलर बात चलती थी। तो लास्ट ईयर उन्होंने अपने हमारी रिकमेंडेशंस के ऊपर उन्होंने इफको टोक्यो की भी क्लब्स बनाए। और मैं आज इस प्लेटफॉर्म पे आज आप लोगों के साथ, अपने परिवार के साथ ये बात शेयर करते, साझा करते हुए मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि आज हम इफको टोक्यो ने जो जो अपना टॉप डायरेक्टर्स क्लब, जो सीईओ क्लब बनाया है, हम लोगों ने वो क्वालिफाई कर लिया। 2 करोड़ से ऊपर का प्रीमियम हम इफको टोक्यो के साथ बुक कर चुके हैं। थैंक यू सो मच, दिस इज फ्रॉम माय साइड। ओवर टू सुनील जैन सर। थैंक यू अतुल भाई, थैंक यू। अब और किसी भाई की कोई शेयरिंग नहीं है तो मैं आज के स्पीकर को इनवाइट करता हूँ। आज के स्पीकर हमारे सुनील बहुत। सुनील सुनील जी, हाँ ए, विकास ए, जी। एक मिनट में एफपीआरटी का धन्यवाद करना चाहता हूँ। एफपीआरटी के लोग वहां पे पहुंचे, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत हमारे प्रोग्राम की शोभा बनाई, अतुल जी, अशोक कालरा जी और हमारे अरोड़ा साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। आपके आने से हमें बहुत प्रेरणा भी मिलती है और बहुत अच्छा लगा आप सब लोग आए। विकास जी, बहुत आप बहुत बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। एलआईसी लोगों के लिए तो जुड़ना जरूरी है। मैं सभी से आह्वान करूंगा, जितने लोग लियाफी से जुड़ सकते हैं इनकी मेंबरशिप लें और इसको स्ट्रॉन्ग करें। थैंक यू विकास भाई, थैंक यू। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। मैं आज के स्पीकर को इनवाइट करूंगा। उनका बहुत बिजी शेड्यूल रहता है और उनका शुक्रगुजार हूं मैं। उन्होंने ये आमंत्रण स्वीकार किया। उन्होंने कहा कि मैं जो कर सकता हूँ, जितना बेस्ट दे सकता हूँ, जो मैंने सीखा है मैं सब बताऊंगा, सब अच्छे से। इनके बारे में मैं थोड़ा बता दूं। नीलकमल शाह जी अपने आप को फाइनेंशियल आर्किटेक्ट के नाम से जाने जाते हैं। ये कलकत्ता में इन्होंने 14 टाइम एमडीआरटी की है, 5 टाइम सीओटी किया है, 5 टाइम टीओटी किया है, और 2015 में से गैलेक्सी क्लब है, 2016 टू 2023 कॉर्पोरेट क्लब है, और 2024 और 25 से एलीट क्लब के मेंबर हैं, और ऑल इंडिया रैंकिंग 17 है, और कलकत्ता में इनका 4th नंबर है, और एमडीआरटी के लोकल चेयर भी रहे हैं। और मैं शुक्रगुजार हूं सत्यनारायण जी का, जिनकी वजह से हमें सर आपसे मिलने का मौका मिला। थैंक यू सर। नाउ स्टेज इज योर सर। वेलकम सर, वेलकम। मैं सभी एफपीआरटी से रिक्वेस्ट करूंगा, जैसे वेलकम हम लोग करते हैं वैसे आप वेलकम करें, अपना चैट बॉक्स भर दें सर के वेलकम से। और जितने लोग कैमरा ऑन कर सकते हैं प्लीज ऑन करें कैमरा। आज का ये सेशन इंटरेक्टिव रहने वाला है। सर ने बताया कि जो भी क्वेश्चन है आप खुले खुले मन से बात कर सकते हैं। वेलकम सर। थैंक यू सो मच। गुड मॉर्निंग एवरीवन। अतुल जी,
हम लोग ऑस्ट्रेलिया में मिले थे कुछ दिन पहले ही। तो लास्ट मंथ में मेरा लगातार इंटरनेशनल टूर था। फर्स्ट कतार में थे, इसके बाद मलेशिया, इसके बाद ऑस्ट्रेलिया। उसके पहले मंथ्स में मैं क्या यूएस, मैंने मेरा टीओटी कॉन्फ्रेंस था, यूएस गए थे, जापान गए। मैंने एक्चुअली बहुत ट्रैवल चलता है। तो हम दिल से धन्यवाद देता हूँ APRT ऑर्गेनाइजेशन को। जैसे आप लोग फ्री ऑफ कॉस्ट ये जो काम कर रहे हैं, आई थिंक नाउ 64 पीपल ज्वाइनिंग द दैट प्लेटफॉर्म, इंक्लूडिंग अतल जैन जी जैसे उन्होंने भी कॉर्पोरेट क्लब एडवाइजर है। आई इसके बाद जितने, आई थिंक बहुत ही कॉर्पोरेट क्लब होगा इधर, टीओटी सीओटीज तो होंगे ही। तो आप लोगों को ये जो चेष्टा है ना, ये जो आप लोग कर रहे हैं, मैं दिल से आप लोगों को भगवान को बोलता हूँ जे आपका ये ऑर्गेनाइजेशन, आपका जो मोटिव जो है, और दूसरे जो चीज है, मैंने मेरे को बहुत ही अच्छा लगा। जैसे 8 o'clock हुआ, आप लोग स्टार्ट कर दिया जैसे MDRT करते हैं। मैंने भी आज ये सेशन में ज्वाइन किया। काल सर से, मैं सुनील सर से बात हुआ था, उस सर बोला था 7:50 को ज्वाइनिंग। मैं जस्ट 7:50 को ऑफिस आए। मैं घर से ये काम नहीं कर रहा हूँ, मैं ऑफिस आ गया। ऑफिस आके ज्वाइन किया, जस्ट 7:50 में ही ज्वाइन किया। 49 नहीं हुआ, 51 नहीं हुआ, 50 में ही ज्वाइन किया। जैसे हमने देखा आज का प्रोग्राम भी स्टार्ट हुआ 8 से ही। I fantastic. This is very important because we are not thinking that time is our more than valuable our money. So टाइम के साथ चलना ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये जैसे ये सिर्फ एजेंट लोगों के लिए ही नहीं है, हमारा बच्चे लोगों को है, हमारा वाइफ, सबको। मेरा हम लोगों का ऑफिस स्टाफ, सबको ये टाइम के बारे में बहुत ही पंक्चुअल होना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। थैंक यू सबको, गुड मॉर्निंग एंड थैंक यू मेरे को बोलने के लिए। अ, सबसे पहले मैं दो एक बात बोलता हूँ, मेरे बारे में बोलता हूँ। जैसे मैं नीलकमल शाह, मेरा ब्रांच है बाराईपुर। 2010 से मैं 2010 में LIC में ज्वाइन किया। 10th of July 2010 my joining date. My development officer named Pradeep Dhar। 2010 से 2025 तक, आज के दिन तक मैं सत्यनारायण और रियल बेगल टाइगर सत्यनारायण, थैंक यू। तो 2010 से 2025 तक मैं ब्रांच में फास्ट हूँ, प्रीमियम में, नॉट इन पॉलिसी। पॉलिसी भी मेरा, मैं एक 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 चीज सब एवरी टाइम माई थिंकिंग इज दैट पॉलिसी प्रीमियम के साथ साथ पॉलिसी भी मेरा इंपॉर्टेंट है। मैं ये बारे में बोलूंगा बाद में, क्योंकि जब मैं एक MDRT करते थे तब मेरा पॉलिसी नंबर ऑफ पॉलिसी 300 ही कुछ था। जब मैं TOT करने लग गया, TOT के बाद फिर MDRT, TOT, एक TOT होने के बाद फिर MDRT, ऐसे जब मैंने, इसका मतलब 7-8 MDRT, 10 MDRT, जब जिस साल भी मैंने किया, उस साल में भी मेरा नंबर ऑफ पॉलिसी 300 था। इसके बारे में मैं बोलूंगा बाद में। तो मैं 2010 में LIC में आया। 2010 में मेरा MDRT नहीं हुआ था, क्योंकि 7 महीने में, जुलाई महीने में ज्वाइन किया, तो 5 मंथ्स मेरा हाथ में था, इतना ज्यादा जानते नहीं थे। 2011 से मेरा MDRT स्टार्ट। 2011 से 2014 तक मेरा US वीसा नहीं हुआ था, इसलिए मैंने MDRT कॉन्फ्रेंस में नहीं गए थे, नहीं जा पाए। US गवर्नमेंट मेरा वीसा 5 टाइम रिजेक्ट किया था। गॉट इट। 2015 में मैं US वीसा मिला। फिर 2015 में मैं पेंसिल्वेनिया में गए थे, फिलाडेल्फिया। उधर जाके हमको जिससे बात हुआ था वो बोल रहा है मैं TOT हूँ, मैं COT हूँ, ऐसे ऐसे।
तब मेरा माइंड में आया मेरे को भी सीओटी टीओटी करना है। 2015 से यूएस से आने के बाद मैंने डिसाइड किया मेरे को टीओटी सीओटी करना है। 2015 से मैं फास्ट सीओटी स्टार्ट। इसके बाद सीओटी के बाद 2020 जिस साल सबका बिजनेस घट गया था, 2020 कोरोना पीरियड में, उस साल मेरा टीओटी, मेरा लाइफ का सबसे हाई ईयर जो था 2020। 2020 से मेरा टीओटी स्टार्ट हो गया। फिर एलआईसी एक नया क्लब इंट्रोड्यूस किया, उसका नाम है एलीट क्लब। एलीट 1 2 3 4 ऐसे कुछ है। तो एलीट क्लब टू मैंने मैं एलीट क्लब का फास्ट फास्ट बैच का ही हूँ। जैसे गैलेक्सी क्लब भी इंट्रोड्यूस हुआ था 2015 में, जैसे 2014 में। जैसे मैं एलआईसी में ज्वाइन किया था तब मेरा सीएम क्लब मेंबर था। फिर सीएम क्लब मेंबर से मैं 1 ईयर गैलेक्सी क्लब मेंबर में थे। फिर मैं कॉर्पोरेट क्लब में आ गया। तो दिस ईयर माय बिजनेस, आई थिंक 2 3 दिन पहले मेरा कोई फ्लैश निकला, दिख रहा था 5 करोड़ का कुछ है। लेकिन मेरा जोन में मेरा अभी जो जो पोजीशन है वो सेकंड है। जो मेरे सामने है वो 7 करोड़ का कुछ प्रीमियम है। ऑल इंडिया में 55 करोड़ फास्ट जो है, मेरे साथ बहुत डिफरेंस है। तो आई एम ट्राइंग टू बीट दिस। ठीक। तो ये मेरा सेल्फ इंट्रोडक्शन। और आज का जो टॉपिक है, देखिए मैं ना इतने अच्छे स्पीकर नहीं हूँ, बट आई एम ट्राइंग टू आप लोगों को कैसे काम करना चाहिए, कैसे सेल्फ को डेवलपमेंट करना चाहिए, जैसे पर्सनालिटी का कैसे आपको डेवलप करना चाहिए, आपका ड्रेस एटिकेट्स कैसे होना चाहिए, क्लाइंट का सामने कैसे प्रेजेंटेट होना चाहिए। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप प्रोडक्ट सेल तो बाद में होगा, पहले पहले क्लाइंट के सामने हम लोग सेल होता है। क्लाइंट हम लोगों को देख के हम लोगों को, जैसे सपोज सपोज कोई क्लाइंट ईयरली हमको 1 करोड़ का प्रीमियम दे रहा है, इसका मतलब आप 1 करोड़ का प्रीमियम लेने का लायक है क्या नहीं, उनका ये सर्विस आप दे सकते हैं क्या नहीं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसलिए क्या है, आपको एवरी टाइम यू हैव टू रेडी, एवरी टाइम यू हैव टू प्रिपेयर, every time you have to convince your client, not भूल भाल कुछ बोल के नहीं है, आपको फिनेंशियली गाइड करने के लिए। जैसे हम लोग क्या करते हैं, जैसे आज का जो टॉपिक है, बिकम ए डॉक्टर नॉट कंपाउंडर और फार्मासिस्ट इन द मार्च मेनिया। बिकॉज ऑफ हम लोग क्या करते हैं, हम लोग कोई क्लाइंट के पास जाते हैं, क्लाइंट के साथ दो एक बातें करने के बाद ही हम लोग बोलते हैं सर जीवन लाभ बोल के एक पॉलिसी बहुत अच्छा आ गया एलआईसी में, आप जीवन लाभ पॉलिसी कर लीजिए, जीवन लक्ष्य पॉलिसी है कर लीजिए, जीवन उमंग पॉलिसी है कर लीजिए। लेकिन हम लोग उनके उनका क्या जरूरत है, ये हम लोग उनके उनकी जरूरत के हिसाब से हम लोग पॉलिसी नहीं देता है। और ऐसे क्या होता है, ब्रांच में कोई कंपटीशन है, जीवन लाभ 5 जीवन लाभ देंगे तो एक अ, थाली मिलेगा, एक गमला मिलेगा, ऐसे हम लोग को ब्रांच से देता है। कोई ऐसे क्या बोलता है लापुला का डिनर सेट देंगे। ये मत कीजिए, क्योंकि हमारे ऊपर बहुत जिम्मेदारी है। निगम, हमारा मदर ऑर्गेनाइजेशन एलआईसी हम लोगों को बहुत ही क्या बोलता है इनकम देता है। और सेकंड जो चीज है, हम लोगों के ऊपर बहुत ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है क्लाइंट का। जो क्लाइंट उनका हिसाब से उनका, जैसे देखिए कोई हम लोग कोई डॉक्टर के पास जाता है तो डॉक्टर आपको 2 3 बातें पूछने के बाद ही वो 2 3 एग्जामिनेशन के लिए आपको रेफर करता है। ब्लड टेस्ट कीजिए, ऐसे कीजिए, ईसीजी कीजिए, ऐसे करने के बाद ही वो डिसाइड करता है कौन मेडिसिन आपको देना है। तो हम लोग तो डॉक्टर है, हम लोग फिनेंशियल डॉक्टर है, हम लोग फिनेंशियल आर्किटेक्टर है। तो हम लोगों को भी ऐसे ही काम है जे जो क्लाइंट के पास गए उनके बारे में
उनके बारे में सुनिए। पहले दिन ही आपको कोई पॉलिसी देना है, आपको क्लोज करना है, ये नहीं है। आपको उनका क्या जरूरत है, उनका क्या फिनेंशियल, उनको क्या प्रॉब्लम चल रहा है, उनको आगे क्या हो सकता है, ये सब हम लोगों को अंडरस्टैंड बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम लोग दो तीन उनको फिनेंशियल टेस्ट करेंगे। जैसे कोई क्लाइंट के साथ हम लोग जब बात करते हैं, उन क्लाइंट का वाइफ का सपोज इनकम है, अगर उनका वाइफ का इनकम नहीं है, उनका पैसिव कोई इनकम है क्या नहीं, जैसे रेंटल इनकम, जैसे उनका फादर मदर का कोई पेंशन, फादर मदर का कोई इन्वेस्टमेंट इनकम, ये सब आता है क्या नहीं है। उनका डॉटर और सन जो है, जो बच्चे हैं, उनका फादर मदर का रिस्पॉन्सिबिलिटी उनको कितना लेना है, ये सब जानने के बाद ही दो तीन ऐसे हम लोग AYH और ह्यूमन वैल्यू कैलकुलेशन, ये सब करने के बाद ही हम उन क्लाइंट को डिसाइड कर सकते हैं। जैसे अभी कुछ पहले एक ब्रदर ने बोला, वो 3 पॉलिसी सेल किए, 8 लाख 8 लाख और 10 लाख के। देखिए दिस इज वेरी नाइस, बट ये 8 लाख जो आप प्रीमियम उनको सम एश्योर्ड दिया, ये 8 लाख सम एश्योर्ड क्या उनका जरूरत था क्या? उनका तो 8 लाख नहीं था, सपोज उनका 5 लाख का सम एश्योर्ड का जरूरत था, क्योंकि उनका ऐसे ही हो सकते थे, आई डोंट नो। उनका 8 लाख नहीं, उनको तो 25 लाख का सम एश्योर्ड भी जरूरत हो सकते थे। आप उनका फिनेंशियल एग्जामिन किया क्या? उनका क्या जरूरत है ये आप अंडरस्टैंड किया? आप उनका ऑफिस में गए और पॉलिसी मिल गया, दिस इज वेरी वेरी गुड। बट हम लोग ऐसे भी होता है, कोई क्लाइंट फोन करके बोलता है मेरे को एक जीवन लाभ दे दो, दिस इज नॉट करेक्ट। मैं कोई कोई क्लाइंट आपको फोन करके बोलता है हमको एक जीवन उमंग पॉलिसी कर दो, मेरा एक दोस्त किया, लेकिन उनके उनका दोस्त का जरूरत है शायद, लेकिन उनके जीवन उमंग का जरूरत है क्या, ये आपको जानना बहुत ही जरूरी है। देखिए दूसरे जो चीज है ना, जो क्लाइंट आपको बोलता है ये पॉलिसी कर दीजिए, वो पॉलिसी ज्यादातर टिकता नहीं है, क्योंकि उनका मानना है, उनका माइंड में ये है, 2 साल के बाद उनका मन में आ गया नहीं नहीं वो पॉलिसी जो बोला था, मेरा दोस्त बोला था, वो किया था, वो बंद कर दिया, वो ये पॉलिसी मैं भी बंद कर दूंगा। लेकिन कोई आप फिनेंशियल टेस्ट करने के बाद कोई क्लाइंट को आप एक पॉलिसी देंगे, तो वो पॉलिसी उनका माइंड में, बैक माइंड में, उनका दिमाग में सेट हो जाएगा, ये पॉलिसी उनके लिए ही है, उनकी जरूरत है। जैसे देखिए आपका, जरा आज का जो टॉपिक है, देखिए आपका कोई आपके हेल्थ का कोई प्रॉब्लम हो रहा है, आप एक दुकान में गए और दुकान में जो फार्मासिस्ट है उनको आप बोला सर मेरा यही प्रॉब्लम हो रहा है, आप कोई दवाई दे दीजिए, तो वो आदमी क्या करेंगे, सबसे ज्यादा से ज्यादा 2 दिन का दवाई देंगे। 2 दिन का मेडिसिन लेने के बाद वो थोड़ा सा फील होगा जब अच्छा हो गया तो मेडिसिन बंद। लेकिन आप कोई बड़ा डॉक्टर के पास जाएंगे तो डॉक्टर आपको 6 महीने का, 5 महीने का मेडिसिन प्रेस्क्राइब करेंगे। 5 मंथ 6 मंथ प्रिस्क्राइब करने के बाद आप वो दवाई खाने के बाद, खत्म होने के बाद, फिर वो डॉक्टर के पास आप जाएंगे, क्योंकि उन्होंने 6 मंथ्स के बाद आपको रिव्यू दिया था। दिस इज इंपॉर्टेंट, यू माइंड में ये बात रखिए। आप फिनेंशियल डॉक्टर बनिए, नॉट कंपाउंडर, बिकॉज आप कंपाउंडर बनेंगे तो आपका पॉलिसी ज्यादा दिन नहीं टिकेंगे। आप डॉक्टर बनेंगे तो क्लाइंट आप जो पॉलिसी उनको देंगे वो सोचेंगे ये मेरा लाइफ का, अब मेरा जरूरत है। दैट्स वाई माय फ्रेंड्स, मैं 2010 से अभी तक मेरा बहुत ही पॉलिसी, इतने ज्यादा पॉलिसी मैंने कम पॉलिसी मेरा कूलिंग ऑफ होता है, मेरा कम पॉलिसी सरेंडर होता है, मेरा इतना ज्यादा पॉलिसी नहीं पेड अप करके पड़ा हुआ है, ज्यादा नहीं है लेकिन इतना ज्यादा नहीं है। लेकिन कोई कोई हम लोग एजेंट जो है ना, एडवाइजर लोग जो है, साल में 100 पॉलिसी किया, दूसरे साल में देख सकता है, जैसे हमारा LIC का स्टैटिस्टिक भी ऐसे ही है। लेकिन आप डॉक्टर बन जाएंगे ना, आपका पॉलिसी सरेंडर, पेड ऑफ, ये सब नहीं होगा, बिकम ए डॉक्टर, गॉट इट। सो
जैसे मैं, मेरा एक कोई क्लाइंट लास्ट येस्टरडे मेरा कम टू माय ऑफिस, वो बंदा क्या किया था, वो ऑफिस में गए थे, मेरा एलआईसी ऑफिस में गए थे, एलआईसी ब्रांच मैनेजर से मिला, और ब्रांच मैनेजर से देखा जे ये नीलकमल शाह का पॉलिसी है, तो तुरंत सर मेरे को फोन किया, नीलकमल तुम्हारा कोई क्लाइंट आया है वो पॉलिसी कूलिंग अप करने के लिए। मैंने बोला सर उनका नाम बोलिए, नाम जैसे ही बोला, हम बोला ठीक है सर मैं बात कर लूंगा। तो सर बोला जी नीलकमल मैं उनको वापस भेज देता है, बोला ठीक है सर मैं बात कर लूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उनका दोस्त के साथ गया था, ऑफिस में जाके बोला ये एलआईसी का पॉलिसी रिटर्न काम है, मैं मेरा दोस्त का आप ये पॉलिसी कर दिए, ये परफेक्ट नहीं है, आपको म्यूचुअल फंड करना चाहिए था। तो सर ने जैसे सर को बोला सर वो उनको भेज दीजिए मेरा ऑफिस में, मैं 6 बजे से ऑफिस में रहूंगा आज, 6 बजे से 7 बजे तक ऑफिस में रहूंगा, उनको भेज दीजिए। उनका दोस्त के साथ मेरा ऑफिस में आया, ये स्टार्ट 6 o'clock राइट। इसके आने के बाद मैंने उनको बोला हाँ भी तुमको पॉलिसी कूलिंग अप कर देता है, कोई टेंशन नहीं है, लेकिन क्यों कूलिंग अप करेंगे। उनका दोस्त बोल रहा है सर आप 21 साल का पॉलिसी दिया और आपका रिटर्न इतना कम है, एसआईपी में करने से इतना ज्यादा रिटर्न मिलता था। मैंने उनको बैठाया, दोनों को बैठाने के बाद मैंने उन दोनों के साथ बात की, 10 to 15 मिनट्स मैंने बात किया। बात करने के बाद उनका जो दोस्त था, मैंने जस्ट एक ही बात बोला, जो जो मेरा पॉलिसी होल्डर था, एवरी टाइम यू टॉक विथ सक्सेसफुल पीपल, जो इनकम करते हैं, जो आपका सोसाइटी में जो जो आदमी आपको अच्छा लगे, उसके उसको पूछ लीजिए आप जो पॉलिसी किया वो सही किया कि गलत किया। मैंने बोला तुम किसी को, तुम्हारा फोन में इतने नंबर है, एक आदमी से तुम बात करके बोलो मैंने जो तुमको पॉलिसी दिया ये पॉलिसी सही है क्या नहीं है। तुम्हारा दोस्त बहुत ही अच्छा है लेकिन वो अभी इनकम स्टार्ट भी नहीं किया, उसको कैसे पता चलेगा ये एलआईसी का पॉलिसी अच्छा है बुरा है, एसआईपी अच्छा है बुरा है। मैंने उनका दोस्त को बोला तुम बोलो एक एसआईपी मैंने तुमको 2,000 रुपया करके मंथली दे रहा हूँ, 1 साल के बाद तुम्हारा तुम कितना रिटर्न देख सकते हो। वो बोलता है सर कम से कम मैं 40,000 दूंगा। हम दिखाओ एक तो तुम्हारा कितना इन्वेस्टमेंट किया तुम दिखाओ। फिर वो बंदा बोला नहीं मैंने स्टार्ट किया नहीं, मैं जो मेरा पॉलिसी होल्डर था मैंने उनको बोला मेरे पास इंफॉर्मेशन है, मैं लास्ट 28 ईयर्स ज्वाइन दिस प्रोफेशन, मेरा ऑफिस, उन्होंने मेरा ऑफिस में है, हम बोला मेरा ऑफिस में देखो, तुम्हारा मेरा ऑफिस का जो स्टाफ जिसका नाम तुम बोलो, ये स्टाफ्स का उनका पोर्टफोलियो लेके आने के बोलो, मैं उनके साथ तुम्हारा पोर्टफोलियो मैच करके दिखाता हूँ। इसके बाद उन्होंने जैसे मैंने उनको ऐसे ही बोला, फिर उन्होंने उनको बोला तुम एक बंदे को तुम जिसको चाहते हो उसको फोन करो। फिर उनका एक अंकल को फोन किया, जे नीलकमल शाह एक पॉलिसी दिया 21 ईयर टर्म के लिए, ये पॉलिसी सही है क्या नहीं है, और मैं ये पॉलिसी कंटिन्यू करूं नहीं, एक एसआईपी स्टार्ट कर दूं, नीलकमल शाह शायद भी कर देंगे एसआईपी। तो उनका जो अंकल को फोन किया था, आई डोंट नो वो कौन अंकल था, लेकिन वो अंकल के मेरे बारे में जब बोला अरे नीलकमल शाह से पॉलिसी का कोई गलत ही नहीं हो सकता है, तुम उनको फोन दो। फिर मैंने उनसे बात किया, वो बोल रहा था अरे ब्रदर तुम मेरे को पहचानते हो। हम बोला नहीं भाई तुम्हारा नाम बोलो। नाम बोलने के बाद मेरा वो मेरा क्लाइंट ही है। फिर हमने बोला ऐसे ही, हमने उनको बोला जे ब्रदर ये तुम्हारा कोई ब्रदर का सन आया मेरे पास, वो बोल रहा है नीलकमल तुम जो कर दिया वो सही कर दिया, कोई टेंशन नहीं, उनको फोन दो मैं बोल देता हूँ। फिर उनको फोन दिया, वो बोल रहा है जे तो तुम जिसको बात कर रहे हो वो मेरा भी पॉलिसी उनके पास है, मेरा फादर का भी पॉलिसी है, मेरा दोस्त उनका आसपास का सबका पॉलिसी इन्वेस्टमेंट मेरे पास ही है। फिर वो जो लड़का जो आए थे कूलिंग अप करने के लिए, वो तुरंत मेरे को बोला सर एक्सट्रीमली सॉरी, मेरे कुछ मेरा दोस्त लोग कुछ बोल रहा था इसलिए मैंने ये पॉलिसी कूलिंग अप करने के लिए ब्रांच में गए थे, आपको इंफॉर्मेशन नहीं दे के ही। तो फ्रेंड्स दिस इज आवर, इफ यू बिकम ए डॉक्टर ये सब नहीं होगा। अगर आप कंपाउंडर है तो आपको ये प्रॉब्लम बहुत ही आएंगे। और ये जो देखिए ब्रांच से लेके उनका जो रिलेटिव्स को जो उनको उन्होंने फोन किया, मैंने किसी को भी कुछ बोला ही नहीं, लेकिन मेरा सिचुएशन ऐसे ही, ऐसे ही मेरा क्या बोलता है, मेरा सर ब्रांच मैनेजर सर, वो क्लाइंट
मेरे पास इतने कॉन्फिडेंस है, नीलकमल के पास जाने से ही सब ठीक हो जाएगी। सो इम्पोर्टेंट इज दैट यू बिकम ए डॉक्टर, नॉट कंपाउंडर। गॉट इट। ये आज का टॉपिक था, इसलिए मैंने आप लोगों को ये कुछ इंफॉर्मेशन दिया। एवरी टाइम यू थिंक यू आर नॉट ए एजेंट, यू आर द एडवाइजर। डोंट थिंक यू आर एजेंट। एजेंट जो वर्ड्स है, डेफिनेटली वी आर एजेंट ऑफ LIC ऑफ इंडिया, लेकिन आप एजेंट ये डेजिग्नेशन यूज नहीं करेंगे, आप एडवाइजर यूज करेंगे, क्योंकि हम लोग एडवाइस करते हैं। जैसे देखिए, डॉक्टर एडवाइस करते हैं, तो हम लोग तो डॉक्टर को एजेंट नहीं बोलते हैं, हम लोग भी ऐसे ही एडवाइस करते हैं, सर ये पॉलिसी अच्छा है, ये पॉलिसी आपको करना चाहिए, ये इन्वेस्टमेंट आपको करना चाहिए। दैट्स व्हाई यू आर एडवाइजर। हम लोगों को एजेंट लोगों को देखा, उनका विजिटिंग कार्ड में एजेंट लिखा होता है। देखिए, सर ने सुबह जैसे मेरा इंट्रोडक्शन में सर बोला, मैं मेरा विजिटिंग कार्ड में मैं जो मेरा डेजिग्नेशन लिखता हूँ, फिनेंशियल आर्किटेक्ट। गॉट इट। सर मेरा विजिटिंग कार्ड आप ग्रुप में डाल दीजिए। एक फोटो आपके पास है, मेरा ऑफिस शायद आपको दिया था मेरा विजिटिंग कार्ड। अभी डाल दो, डाल दो। हाँ ठीक है। तो देखिए, आपको हम लोग क्या करते हैं, जैसे किसी का बिल्डिंग को बिल्डिंग बनाता है, तो उनका जो आर्किटेक्ट होता है ना, वो बिल्डिंग डिजाइन करते हैं। हम लोग वो भी तो ऐसे ही काम करते हैं। कोई क्लाइंट के पास जाता है, उनका सन डॉटर अभी 1 क्लास 2 क्लास में पढ़ते हैं, उनका इंजीनियरिंग पढ़ेंगे, वर्ल्ड पे US में जाके पढ़ेंगे क्या, लंदन में जाके पढ़ेंगे, ऐसे कहाँ पे पढ़ेंगे, सर रिटायर्ड होने के बाद कहाँ कहाँ घूमेंगे, उनके फंड हम लोग तो ये बिल्ड करते हैं। तो हमारा डिजिग्नेशन ऐसे ही होना चाहिए। सो दिस इज इम्पोर्टेंट थिंग। हम लोग जब कोई क्लाइंट से बात करते हैं, तो हम लोग बोलते हैं मैं नीलकमल शाह, लेकिन आई एम द LIC एजेंट, आई एम द इन्वेस्टमेंट एजेंट। I am not, we are not a investment just agent, we are investment advisor और आर्किटेक्ट, और जैसे जैसे आप बना सकते हैं आपका ऐसे आप बोलिए, क्योंकि फास्ट प्रेजेंटेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप कोई क्लाइंट के पास जाएंगे, आपको विजिटिंग कार्ड देना पड़ेगा, फिर आपका उनका रूम पे जाएंगे, तो फास्ट उनका आपका विजिटिंग कार्ड बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अभी डिजिटल विजिटिंग कार्ड भी हम लोग यूज करते हैं, लेकिन ये विजिटिंग कार्ड हम लोग के क्लाइंट के सामने जाने से जरूरत होता है। तो पहले मेरा, अभी आप लोगों को 2-3 बातें मैंने बोला। पहले आप बिकम ए डॉक्टर, सेकेंड आपका अपीयरेंस, थर्ड जो है आपका विजिटिंग कार्ड मतलब विजिटिंग कार्ड, ओनली विजिटिंग कार्ड नहीं, आपका प्रेजेंटेशन। जैसे मैं हम लोग एजेंट बोलता हूँ, ये एजेंट तो सही है, लेकिन एजेंट आपको बोलना नहीं है, आपको एडवाइजर बोलना है और दूसरे कुछ चीजें बोलना है। दिस इज, ये तीनों पॉइंट्स आप लोगों को अभी तक मैंने शेयर किया। दूसरे जो चीज है बहुत इंपॉर्टेंट है, फ्रेंड्स, वी आर नॉट सेलिंग प्रोडक्ट। हम लोग प्रोडक्ट मत सेल कीजिए, सेल द कॉन्सेप्ट। प्रोडक्ट सेल बहुत ही इजी है। जैसे हमारे इंडिया में अभी 14 लाख के करीब कुछ एडवाइजर है, सभी हम लोग एक ही प्रोडक्ट बेचते हैं। जैसे रेस्पेक्टेड आवर भारत परेख सर, रेस्पेक्टेड आवर राजेश छत्तीसगढ़ सर, जैसे राव सर, मतलब वेंकटेश सर, राव सर, ये इन लोगों भी जो पॉलिसी बेचता है ना, हम लोग भी वही सेम ही पॉलिसी बेचते हैं, लेकिन वो लोग जो तरीके से बेचता है, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग प्रोडक्ट के नाम के बेचते हैं। सो दिस इज इंपॉर्टेंट, नेवर सेल प्रोडक्ट। कोई क्लाइंट के पास जाके आप जीवन लाभ, सर जीवन लाभ पॉलिसी LIC बहुत अच्छा लेके आए, कंसेप्ट से लिए। जैसे सर आप इतने टाइम देंगे, तो देखिए पॉलिसी तो हम लोग वही बेचेंगे, हम तो दूसरे कोई पॉलिसी लेके आके बेच नहीं सकते ना। LIC के पास जो जो पॉलिसी है वही बेचेंगे, लेकिन क्लाइंट को आपको ना, क्लाइंट को आप उसका उसके दिमाग में वो नहीं होना चाहिए जीवन लाभ पॉलिसी मैंने खरीदा, ये जीवन आनंद पॉलिसी मैंने लिया। ये प्रोडक्ट, आप कॉन्सेप्ट को सेल कीजिए, ये वेरी इंपॉर्टेंट।
को आप क्लाइंट के पास जाके सर ये एलआईसी का नया पॉलिसी आ गया जीवन उमंग, ये पॉलिसी नया आ गया जीवन उत्सव, ऐसे नहीं है। ये प्रोडक्ट सर ऐसे ही है, ये सोल्यूशन हमको आपको देना है। आपको आफ्टर रिटायरमेंट और 5 years 7 years 10 years के आफ्टर यू आर गेटिंग दैट टाइप ऑफ मनी, एवरी ईयर आप ये मनी मिलेंगे अप टू लाइफ टाइम। ये इतना तक फंड आपको जो मिलेगा ये टैक्स फ्री मिलेगा। ऐसे हम लोगों को कॉन्सेप्ट सेलिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोडक्ट मत बोलिए क्लाइंट के सामने। प्रोडक्ट बोलने से क्या होता है, उनका सेट हो जाता है। कोई उनका कोई दोस्त बोलेंगे जीवन लाभ लिया था वो अच्छा नहीं है, जीवन सरल पॉलिसी लिया था वो रिटर्न अच्छा नहीं था। क्लाइंट का माइंड में वो नहीं होना चाहिए जो अब मैंने जीवन लाभ पॉलिसी लिया, जीवन सरल पॉलिसी लिया। मेरा कोई एक भी क्लाइंट नहीं बोल सकता वो कौन सा पॉलिसी है, कौन सा पॉलिसी लिया है। उनको पॉलिसी देखना पड़ेगा, मैं मेरा कौन सा पॉलिसी मैंने उनको दिया है। मैं एवरी कोई टाइम जैसे कोई क्लाइंट के पास जाता हूँ तो कोई एक प्रेजेंटेशन देता हूँ, सब उसको जीवन उमंग का ही प्रेजेंटेशन दिया, लेकिन एक बार भी जीवन उमंग का नाम मेरा मुख से नहीं निकला। वो उनका क्या पॉलिसी का फीचर्स क्या है वो मैंने डिस्कस किया। दिस इज इंपॉर्टेंट, गॉट इट। सो नेवर सेल द प्रोडक्ट, सेल द कॉन्सेप्ट। और फ्रेंड दूसरे जो चीज है, चेंज योर एटीट्यूड। हम लोग क्या होता है, हम लोग एजेंट लोग होता है, मार्च मास आ गया सर एक पॉलिसी ले लीजिए क्योंकि मेरा क्लब मेंबरशिप नहीं रहेगा। डोंट से दिस। हम लोग पॉलिसी देंगे क्लाइंट के जरूरत के हिसाब से। मेरा जरूरत है ये नहीं है, मेरा भी जरूरत है। जैसे मेरा सीओटी करना है, टीओटी करना है, मेरा एलीट क्लब करना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, मेरा प्रेशर बहुत है। मैं अभी तक 5 करोड़ का कुछ 5-6 करोड़ हो गया शायद, 6 करोड़ का कोई बिजनेस हुआ, मेरे को अभी 50 करोड़ के पास जाना है। मेरा बहुत प्रेशर है, लेकिन क्लाइंट को ये बात बोलना नहीं चाहिए। और क्लाइंट को ये अंडरस्टैंड भी नहीं होना चाहिए। जैसे एवरी प्रोफेशन, दिस इज नॉट आवर प्रोफेशन ओनली, आवर प्रोफेशन, एवरी प्रोफेशन जो क्लाइंट का मेरे तो जरूरत है ही, मेरे को ये करना है, मेरा इतना बड़ा ऑफिस है, इतने स्टाफ है, उन लोगों को सैलरी देना है, सब कुछ हम लोगों को जरूरत है। लेकिन ये क्लाइंट को बोलना नहीं है सर आपको ये देने के बाद ही मेरा वो काम कंप्लीट होगा। दिस इज नॉट, क्लाइंट का जरूरत है। देखिए हम लोग जो पॉलिसी सेल करते हैं ये ज्यादा से ज्यादा 90% प्रॉफिट क्लाइंट का है, 10% प्रॉफिट हम लोग का, हम लोग कुछ कमीशन मिलता है, लेकिन क्लाइंट को ही सब कुछ बेनिफिट्स मिलता है। गॉट इट। सो चेंज योर एटीट्यूड। हम लोग क्या बोलता है जी सर ये पॉलिसी कर लीजिए, ये जरूरत है आपका, ये उनका घर में जाके ये स्टडे मीट वन माय क्लाइंट, उनका घर में उनका डॉटर वो एजेंट का वीडियो करके रख दिया था। मेरे पास आया था, मेरा एक क्लाइंट है, उन लोगों का सब पॉलिसी मेरे पास है, लेकिन उनका वाइफ का कोई एक पॉलिसी था, वो पॉलिसी मैच्योर्ड हो गया। ब्रांच से कोई एक आके, मेरा पॉलिसी नहीं था, दूसरे किसी से पॉलिसी किया था, वो पॉलिसी मैच्योर्ड हो गया, ब्रांच से कोई एजेंट आके उसका घर में आ गया। फिर उनसे बात किया, उनका डॉटर जो है वो आने के बाद से वो रिकॉर्ड करके रखा था। फिर जब काल मेरा ऑफिस में आए थे, वो डॉटर बोल रहा था जी अंकल देखिए ये बंदा मेरा मदर और फादर का एक पॉलिसी करके चला गया, डिटेल्स इज दिस। जो एजेंट उनके घर पे आया था, उन्होंने उनका वाइफ को बोला भाभी एक कप चाय दीजिए। तो उनका उनका बोल रहा था नहीं ना, अपना चाय नहीं बना सकता हूँ क्योंकि मेरा गैस खत्म हो गया। फिर वो एजेंट बोला, मैं रिकॉर्ड में देख रहा हूँ, तो फिर वो एजेंट बोल रहा था तो एक काम कीजिए ना आपके पास पानी दे दीजिए। तो उनका पानी का बोतल दिया, इसके बाद बोल रहा है बिस्किट है। ये मत होना चाहिए। मैंने रिकॉर्ड देखा, काल देखा, देखने के बाद मेरे को इतना खराब लग रहा था। मेरा प्रोफेशन का कोई आदमी किसी क्लाइंट के पास गया, उनको ऐसे ऐसे बोल रहा था चाय दीजिए बिस्किट दीजिए। दिस इज नॉट इम्पोर्टेंट, चेंज योर एटीट्यूड फ्रेंड्स। काल ये जब मैंने वो वीडियो देखा, वो डॉटर उनका जो लड़की जो वीडियो रिकॉर्ड करके रख दिया था, देखिए ये कितने कितने खराब चीज है। एक हमारा जैसे ही एक प्रोफेशन, हमारा हमारा ही कोई फ्रेंड्स कोई किसी के पास जाके
वो डॉटर को अच्छा नहीं लगा, वो बोल रहा था अंकल आप और उनके फर्क देखिए, आप आपका ऑफिस में आने के बाद ही आप तुरंत पानी आ जाता है, चाय आ जाता है, पैटीज आ जाता है, लेकिन वो मेरा घर पे आया था, ये बोला। हम बोला कैसे, क्या बोला? फिर वो बोला अंकल मैं एक काम किया, रिकॉर्ड करके रख दिया। बोला तुम रिकॉर्ड किया, वो दिखा नहीं? बोले नहीं नहीं, मैं साइड से बैठ के रिकॉर्ड करती हूँ। तो फ्रेंड, चेंज योर एटीट्यूड। हम लोगों को ना ये चेंज होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट। हम लोग शोरूम बनना चाहिए, फुटपाथ में जो बेचता है वो नहीं होना चाहिए। अगर शोरूम में जाके आप कोई चीज खरीदे, आप जीएसटी देके खरीदना पड़ता है, और आप क्या बोलते हैं, जो सेल्समैन है वो आपका बढ़िया प्रोडक्ट देता है। जैसे फुटपाथ में जो होता है वो आपको पकड़ देता है। जैसे हम लोगों को हमारा प्रोफेशन को ऊपर लेने जाने के लिए, हम लोग को जैसे आप वी आर प्राउड ऑफ दिस, आवर ऑर्गेनाइजेशन वर्ल्ड का स्ट्रॉन्गेस्ट थर्ड कंपनी ऑफ दिस वर्ल्ड। हमारा एलआईसी वर्ल्ड का थर्ड नंबर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जो इंश्योरेंस कंपनी जो इतने स्ट्रॉन्गेस्ट है। सो वी आर प्राउड ऑफ दैट। So you never become a footpath business. You come to an showroom. शोरूम जैसे आप बिजनेस कीजिए। दिस इज वन इम्पोर्टेंट चीज। और दूसरे जो चीज है अभी मार्च मार्च, ये मैंने कुछ ये सब बोला, क्या बोलता है, हम लोग ये हमारा माइंड में ये सब रहना चाहिए, बहुत जरूरी है। जैसे आप कोई क्लाइंट के पास गया, क्लाइंट का, सपोज आपको क्लाइंट उनका ड्राइंग रूम में सोफा फूफा नहीं है, उनका खाट में आपको बैठा दिया, आप बैठेंगे? खाट में नहीं बैठेंगे, आप स्टैंड हो जाएंगे। स्टैंड होके खड़ा रहो, उस बेड में नहीं बैठना है। खड़ा रहो, फिर वो कुर्सी देंगे, फिर आप बैठिए, फिर आप प्रेजेंटेशन स्टार्ट कीजिए। नहीं तो क्या होगा, क्लाइंट आपको उनका हिसाब से ले लेंगे। चेंज योर एटीट्यूड। आपको थोड़ा, आपको फील होना चाहिए हम थोड़ा कोई कंपनी का रिप्रेजेंट कर रहा है, जो वर्ल्ड का लार्जेस्ट थर्ड स्ट्रॉन्गेस्ट फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन। सो यू थिंक दिस। मैं आपको घमंडी होने के लिए नहीं बोल रहा हूं, आप अंदर से फील हो जाइए। और एवरी टाइम यू हैव टू डाउन टू अर्थ। कोई क्लाइंट आपको ऐसे नहीं सोचे, नीलकमल सा जे बिग गाइस, भारत परेख जी इतने इतने हम्बल रहता है एवरी टाइम, इतने डाउन टू अर्थ रहता है। किसी हम लोग को ऑर्डिनरी एडवाइजर है, उनसे बात करने से क्या होता है, वो इतने सरलता से बात करते हैं, हम लोग मैंने फिदा हो जाता है सर की बात से सुन के। सो कि अतुल जी हम सही बोल रहे हैं ना? तो बिल्कुल बिल्कुल सही सर, बहुत बहुत ही हम्बल है वो, हाँ, बहुत बहुत ही हम्बल है हम्बल। सर। सो हम लोग को एवरी टाइम हम्बल होना चाहिए। ऐसे नहीं है, लेकिन आप दिल से स्ट्रांग होंगे, आप दिल से ऐसे क्या बोलते हैं, दिल से आप माइंड से स्ट्रांग होंगे। क्योंकि मैं वर्ल्ड के थर्ड लार्जेस्ट इंश्योरेंस कंपनी का एडवाइजर हूं। मैं उनके पास गया, उनके लिए गए, मेरे लिए नहीं। देखिए फ्रेंड्स, हम जाते हैं मेरे लिए ही जाता है, मेरा इनकम के लिए जाता है, हमारा ऑफिस, हमारा पोजीशन, ये सब हमारा बैक माइंड में है। लेकिन फ्रंट में जो है वो हम लोग क्लाइंट के पास ही जा रहे हैं। देखिए मेरे, हम सेकेंड टाइम बोल रहे हैं, हम लोग 10% हमारा प्रॉफिट है, 90% प्रॉफिट क्लाइंट के है। सो यू थिंक दिस, इसके बाद क्लाइंट से उस हिसाब से बात कीजिए। और एक चीज मैं बोलूंगा, जैसे अभी हम लोग सब घर पे ही है, लेकिन आपको जैसे कोई मीटिंग और जैसे कोई क्लाइंट के पास, एवरी टाइम यू हैव टू प्रिपेयर, यू हैव टू प्रिपेयर। क्या होता है, सपोज आप एक ब्लेजर पहन लिया ना, आप एक ट्राई करके देखिए। आप एक दिन एक फ्लैट में जाइए, जैसे हाउसिंग कॉम्प्लेक्स में होता है ना, आप टाई और टाई छोड़ दीजिए, एक ब्लेजर पहन के आप कोई क्या बोलता है, एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग के जाइए, कोई एक क्लाइंट को मीट करने के लिए। आप कोट पहन के जाएंगे तो आपका जो सिक्योरिटी है वो आपको सर बोलेंगे, सर किसके पास जाना है। फिर एक दिन आप एक बिना कोट पे जाइए, एक ट्राउजर एक गेंजी पहन के जाइए, फिर वो बोलिए वो क्लाइंट के पास ही जाइए। वो बंदा अभी बोलेगे कहाँ जाना है, कहाँ जाना है, रुकिए रुकिए रुकिए। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन योर ड्रेस एटिकेट्स। सो वेरी इंपॉर्टेंट, आवर प्रोफेशन इज ड्रेस एटिकेट्स। देखिए आपका वेल ड्रेस होगा,
आपके शार्ट में कापलिन होगा, आपका एक कोट रहेंगे, उसके आपका रूमाल रहेंगे और पेन रहेंगे। कोई कोई आप फोर्थ क्लास जो लोग होता है ना, जैसे सिक्योरिटी फिक्योरिटी जो होता है, आपको सैल्यूट करके बोले कि सर जाइए। दिस इज डिफरेंस बिटवीन ड्रेस एटिकेट्स। ये तो सिक्योरिटी के बाद बोला, लेकिन आप कोई क्लाइंट के पास जाएंगे, आप एक सपोज हम लोग धूप में घूमते हैं, सुबह 8 बजे 10 बजे घर से निकला, लेकिन कोई क्लाइंट के पास गया 5 बजे। हम लोग सड़क में इधर उधर, सबके पास गाड़ी नहीं है, हम लोग पैदल ही जाते हैं, कोई साइकिल पे जाता है, बाइक पे जाता है। इवनिंग पे आपका पसीना पसीना होने के बाद क्या होगा, आप अंडरस्टैंड कीजिए। कोई क्लाइंट के पास जाएंगे तो क्लाइंट आपको सोचेंगे ये जितने जल्दी हो सके ये घर से जाए तो अच्छा है, क्योंकि इतना शौक से, उतना उनका क्या बोलता है, शार्ट से इतने बदबू आ रहा है जितने जल्दी हो सके वो घर से निकले तो अच्छा है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स। आपके ये होना नहीं चाहिए। एवरी टाइम यू हैव टू प्रिपेयर, यू एवरी टाइम यू हैव टू लुकिंग स्मार्ट। ऐसे नहीं है आप जैसे ऐसे देखते हैं हम कैसे शाहरुख खान बन जाएंगे, ऐसे नहीं है, लेकिन जैसे ही है ऐसे ही हम लोगों को अच्छा रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 4-5 बातें मैंने बोलने के बाद मैं जो इंपॉर्टेंट टॉपिक में जाएंगे वो है गोल सेटिंग। गोल सेटिंग हम लोगों को बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपके पास कोई गोल सेट नहीं है, आपके पास कोई काम करने का एंड तक नहीं है, तो आप कैसे आप काम करेंगे? सबसे हमारा प्रोफेशन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है गोल सेटिंग। आपकी कोई दिशा नहीं है तो आप जाएंगे कैसे? आपका दिशा नहीं है तो आपका दशा भी अच्छा नहीं होगा। गॉट इट? देखिए, आज सुबह नींद खुलने के बाद मैंने नहाया, ठाकुर पूजा किया, इसके बाद मैं गाड़ी बाहर निकला, फिर मैं ऑफिस में आ गया। ये सुबह मेरा काम स्टार्ट हो गया था, क्योंकि 7:50 में मैं मेरा ऑफिस में जाके ज्वाइन करना है मीटिंग को। 8 बजे से मीटिंग स्टार्ट हो जाएगा। ये जो मेरा गोल था ना, ये आज सुबह का जो गोल था, अगर मेरा ऐसे नहीं था, मैं सुबह नींद टूटा, मेरा कोई आज का प्लानिंग नहीं है, ठीक है तो घूमते हैं, ठीक है थोड़ा बाजार जाके आता है, ठीक है एक काम कर लेता है, वो जो एक क्लाइंट हमको बोला था उनका नॉमिनेशन चेंज करने के लिए, वो काम कर लेता है, कोई तो काम नहीं है वो काम कर लेता है। अगर आपके पास गोल सेटिंग है, आपका डाइवर्शन नहीं होगा। इंपॉर्टेंट चीज, जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है हमारा प्रोफेशन में, गोल सेटिंग। जैसे देखिए, मेरा जो गोल सेटिंग है, मेरा डेली गोल सेटिंग है, मैं इतना बड़ा गोल सेट नहीं कर पाता हूँ, क्योंकि मेरा इतना दिमाग नहीं चलता है। मैं गोपीनाथ सर का स्टूडेंट हूँ, मैं सर का 11 ईयर बैच का स्टूडेंट हूँ। भारत परेख सर, वो सर का 18 ईयर का स्टूडेंट है। मैं जो मेरे जो इंफॉर्मेशन है सर से जो सुनता हूँ, मैं अभी भरत परेख जी से मैं 7-7 ईयर्स नीचे हूँ। आई डोंट नो मैं ये लाइफ में 18 ईयर तक जा पाऊंगा कि नहीं है, लेकिन मैं दिल से शुक्रगुजार करता हूँ गोपीनाथ सर जी को। आज जो भी हूँ, जैसे ही हूँ, आपके सामने बोल पाता हूँ ऐसे ही, ये सभी सर की कृपा से ही बोल रहा हूँ। और जैसे जैसे हम आपको बोल रहे हैं ना, ये सब सर का दिया हुआ चीजें हैं। सर जो सर जो दिया हम लोगों को, सर 100% दिया। जस्ट मैं आई थिंक 1 और 2%। अच्छा अच्छा, अतुल जी आप भी 80 ईयर्स का है? ओ वेरी नाइस, वेरी नाइस। है, मैं आपसे सर का क्लास के हिसाब से 3 ईयर्स ज्यादा हूँ। तो जैसे सर जो हम लोग जो जो दिया ना, मैंने आई थिंक मैं 5% इम्प्लीमेंट भी आज कर नहीं पाया। ये 5% इम्प्लीमेंट कर 5% पूरा नहीं किया, शायद 5% कर सकते तो मैं मेरा डबल टीओटी ट्रिपल टीओटी हो सकते थे। तो सर का एवरी, यस ये सर हम लोगों को होगा, क्योंकि सर हम लोगों के साथ ही है। तो सर का जो
सो 2% 3% हम लोग सर का ज्यादा से ज्यादा इम्प्लीमेंट करते हैं। तो जो इम्पोर्टेंट चीज है, सर जैसे सर का सब लेके ही हम लोग चलते हैं। सर का यही बोलता है, सर एवरी टाइम हम लोगों को बोलता है, जो तुम्हारा यू फर्स्ट मेक योर, अतुल जी, आई एम लिसनिंग ना? Yes, sir, please ओके, carry on. Yeah. ओके। सो सर का यही बोलना है, एवरी टाइम सर यही बोलता है, फर्स्ट यू सेट योर टारगेट टारगेट सेट नहीं होगा, गोल सेट नहीं होगा, तो हम लोग भटकते रहेंगे, कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे। सो एवरी डे यू हैव टू डू व्हाट टू डू टुडे, एंड किसको मिलना है ये सब सुबह आपको करना चाहिए। जैसे एवरी टाइम आई एम डूइंग दिस, मेरा जो टारगेट है, देखिए मेरा टारगेट साल में 12 MDRT करने का नहीं है, मेरा टारगेट है एवरी मंथ 1 MDRT। एवरी मंथ 1 MDRT करेंगे तो साल में 12 MDRT हो जाएगा, 12 MDRT मैंने डबल TOT हो जाएगा। लेकिन मेरा टारगेट डबल TOT ट्रिपल TOT ऐसे नहीं है। मेरा टारगेट जो है एवरी डे, मेरा एक पॉलिसी होना चाहिए जो मेरा हिसाब से मंथली में 30 डेज में मेरा TOT कंप्लीट MDRT कंप्लीट हो जाए, ऐसे मेरा टारगेट है। जैसे भारत पराग जी सर करते हैं, जैसे मेरा मंथ में 1 MDRT का टारगेट मैं सेट करता हूँ, भारत पराग जी टारगेट सेट करता है वीक में 1 MDRT। तो ऐसे ही जैसे भारत पराग जी का, आई थिंक उनका नेक्स्ट डीम ऐसे ही होगा, एवरी डे 1 MDRT। सो सो हम लोग को जो सर का दिया हुआ जो चीजें हम लोग इम्प्लीमेंट करते हैं मेरा लाइफ में, मैंने वही करते हैं। और आप लोग जैसे ही गोल सेटिंग करेंगे ना, आपका चेंज हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है गोल सेटिंग। गोल सेटिंग नहीं होगा तो आपका काम सही तरीके से नहीं होगा। दिस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। और दूसरे जो चीज है, दूसरे बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो है ना, क्लाइंट के साथ रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट। क्लाइंट रिलेशन बहुत अच्छा होना चाहिए। क्लाइंट रिलेशन बहुत अच्छा होंगे तो आप जो भी प्रोडक्ट, जो भी कॉन्सेप्ट आप सेल कर सकते हैं। क्लाइंट के साथ आपका रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही अच्छा होना चाहिए। बहुत अच्छा होना चाहिए मतलब उनका घर पे कोई प्रोग्राम होगा, आपको नहीं बोल के वो प्रोग्राम नहीं होना चाहिए। ऐसे रिलेशन क्लाइंट के साथ होना चाहिए। उनका बेटे का शादी होगा, सबसे पहले इंफॉर्मेशन आपके पास आना चाहिए। और ये काम जो आपको करना है ना, आप ये मत सोचिए मेरा इससे इनकम क्या होगा, आप सोचिए उनका फायदा कितना होगा। जैसे मेरा एक क्लाइंट, कोई क्लाइंट का शादी, लड़की का शादी है, तो पहले आपको पास जब आएंगे तब आप क्या कर सकते हैं, आप कैटरर जो है, हमारा कोई क्लाइंट है जो कैटरिंग का काम करता है, उनको बुला लीजिए। उनको बुलाने से बाद क्या होगा, मेनू सेट कर लीजिए। मेनू सेट करने के बाद क्या होगा, प्लेट सेट हो गया सपोज 3,000 रुपया। नहीं, 3,000 नहीं, ये तो तुमको 2,200 में करना पड़ेगा। आप फास्ट उनका क्या 800 रुपीज कम कर दिए। ओ, मेरे पास सर 5 मिनट्स बैलेंस है ना सर? ओके। सो दिस इज इंपॉर्टेंट, आपको उनके हिसाब से आपके पास आपको जाना है। आप क्लाइंट को जितने अच्छे तरीके से सर्विस दे सकते हैं, क्लाइंट को जो जो जरूरत है, कोई डॉक्टर का जरूरत है, आप डॉक्टर को प्रोवाइड कीजिए। जो जो क्लाइंट का जरूरत है, आप वो आसान, मुश्किल आसान बोल के एक शब्द है, वो आपके पास आने से कंप्लीट हो जाएगा। ये क्लाइंट के पास आपको होना चाहिए। और ये क्लाइंट रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरे मैंने आपको बोला पावर ऑफ नॉलेज। पावर ऑफ नॉलेज मतलब जैसे मैं सर का 11 ईयर्स का स्टूडेंट हूँ, जैसे अतुल जी सर का 8 ईयर्स का क्लास स्टूडेंट है, ऐसे आप लोगों भी जिसका ही है, जो है जिसको आप गुरु मानते हैं, उनका बातें सुन के उनका जो वो जो बोलता है वो इम्प्लीमेंट कर लीजिए। आपका कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि ये लोग हम लोगों के लिए ही सोचते हैं। तो दिस इज अ बहुत इंपॉर्टेंट। मैं जैसे रंजन नगर का सर का भी मैं स्टूडेंट हूँ, बहुत दिन का, 3 4 साल का स्टूडेंट हूँ। जैसे ये लोगों का मैं स्टूडेंट हूँ। आप लोग किसी एक को पकड़ के उनका रेगुलर ट्रेनिंग लीजिए। देखिए लर्निंग
इज नो एंडिंग। जितने लर्निंग करेंगे उतने अर्निंग भी कर सकते हैं। लर्निंग के साथ अर्निंग जरूरत बहुत ही रिलेटेड वर्ड्स है। लर्निंग लर्निंग जितने करेंगे उतने अर्निंग आपको आएगा। जैसे मैं एमबीए किया सीए डॉक्टर आमन चुक सर के साथ पास से, जरूरत नहीं था लेकिन किया। करने के बाद क्या हुआ, मेरे बोलने का मेरा एवरीथिंग आई एम चेंज। गॉट इट। सो दिस इज इंपॉर्टेंट, नॉलेज इज आवर पावर। और एक चीज मैं आप लोगों को बोलूंगा, वो है एडवर्टाइजमेंट। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। भारत पर एक जिसे मैंने एक बार बात किया था 2015 में, उन्होंने उनका इनकम का 50% का करीब कुछ वो एडवर्टाइज में एक्सपेंस करता है। तो आपका जो इनकम है, जो आपका एक्सपेंसेस कैपेसिटी है, उसका हिसाब से आप एडवर्टाइजमेंट में खर्च कीजिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे ही आपका, जैसे 2 दिन पहले हमारा इलाका में एक प्रोग्राम हुआ था, उधर मैंने जस्ट 5,000 रुपीज का एक चादर दिया था, वो डोनेशन दिया था। फिर जब उनके वो जो प्रोग्राम में जब गए, वो प्रोग्राम में जाने के टाइम में भी मेरे को लेके गया, स्टेज में लेके गया, सब लोग हमको देख रहा था। दिस इज इम्पोर्टेंट हम लोगों को ब्रांड बिल्डिंग के लिए। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एवरीवेयर यू गो एंड से समथिंग, ये सर बोलता है, एवरी प्रोग्राम यू गो एंड यू से समथिंग फ्रंट ऑफ द पीपल। इफ आप ये करेंगे तो आपका ब्रांड बिल्डिंग थोड़ा ज्यादा हो जाएगा। और ऐसे अच्छा अच्छा, কি প্রসপেক্টিং, মানুষ মানুষ তুমি আনমিউট করে বলো। तो मेरा कोई फ्रेंड्स बोल रहा था प्रोस्पेक्टिंग के बारे में कुछ बोलने के लिए। मैंने जस्ट एक क्लिपिंग देखा। अ, सुनील जी जैसे उनको कुछ अनम्यूट करके कुछ बोल सकते हैं तो प्लीज। अनम्यूट करके बात करें, क्या पूछना है? हेलो सर। नीलकमल सर अरे सर एक्चुअली नहीं, मानुष नीलकमल। आप हाँ आप बोलो मानुष, आप बोलो क्लाइंट बोलो। के आप क्लाइंट के सामने बैठ के क्या बोलते हो वो थोड़ा शेयर कीजिए ना। ओके ओके क्लाइंट के ओके सामने बैठ के क्लाइंट को क्या बताते हो पॉलिसी सेलिंग के बारे में, वो थोड़ा शेयर कीजिए। ओके, थैंक यू। आई विल। देखो मानुष, ऐसे कोई स्क्रिप्ट होता था ना, हम लोग भारत पर एक जी से स्कीप लेके क्लाइंट के पास चला जाता था। भारत पर एक जी जैसे पॉलिसी सेल करते हैं, हम लोग भी कर सकते थे। देखो मनुष्य, एक्चुअली क्या है, कोई क्लाइंट के पास जाने के बाद आपको सिचुएशन को समझना पड़ेगा, वो सिचुएशन क्या है। अगर उनका ड्राइंग रूम में आपको उनका टाइल्स बहुत अच्छा लगा, उसके बारे में आप उनका थैंक्स बोलो, बहुत ही अच्छा टाइल्स लगा है। उनका कोई पेंट है उनका ड्राइंग रूम में, वो पेंट में बारे में बोलो। जैसे उनका कोई ड्रेस पहन के बैठा है आपके सामने, उसके बारे में बोलो। ऐसे होना चाहिए, सिचुएशन के हिसाब से होना चाहिए। दूसरे जो चीज है, आप ऐसे मत कुछ नहीं बोलो जैसे उनका कोई उनका ईगो में हिट हो जाएगा, उनका कोई बैड फील करेंगे। ऐसे नहीं होना चाहिए। उनका सिचुएशन का हिसाब से बात करना चाहिए। दूसरी चीज है, प्रोडक्ट के बारे में आपको ज्यादा इंफॉर्मेशन उनको, सॉल्यूशन के बारे में दो, ज्यादा प्रोडक्ट के बारे में इतना बोलने का मैंने इतना ज्यादा यूज नहीं करता हूँ। आप एसआईपी से कंपेयर कीजिए, आप पोस्ट ऑफिस में कंपेयर कीजिए, एलआईसी का इतना अच्छा है, म्यूचुअल फंड में इतना अच्छा है, ये कंपेयर जरूरत नहीं है। और सेकेंड जो चीज है, क्लाइंट से ज्यादातर बात कीजिए, उनका फैमिली के बारे में, उनका फादर मदर कैसे है, क्या चल रहा है, उनका घर पे क्या सिचुएशन चल रहा है, ये सब बात कीजिए। जो क्लाइंट के पास पहले दिन आप जा रहा है, उनसे बोलिए सर मैं आज आपके लिए आपके साथ थोड़ा बात करूंगा, आपको इंफॉर्मेशन लेने के लिए। तो सर मैंने आपसे बात करूंगा वो आपको सही सही से आंसर देना चाहिए। जैसे आप जैसे घर में बात करते हैं ऐसे ही बात कीजिए। सर आपका कितना सिस्टर्स है, कितना ब्रदर्स है, सर ब्रदर्स का शादी हो गया, सिस्टर का शादी हो गया, ये इंफॉर्मेशन हम लोगों का जरूरत है, सिर्फ उनका नहीं। क्योंकि उनके कोई क्लाइंट का एक ब्रदर है वो यूएस में रहता है, तो ये इंफॉर्मेशन हम लोग को इम्पोर्टेंट है। और सेकेंड थिंग क्या है, आप अगर ये इंफॉर्मेशन ले रहे हैं ना,
वो सोच रहेंगे, उनके लिए आप कुछ सोच रहे हैं। दिस इज इम्पोर्टेंट। उनका बैक माइंड में ये काम करेंगे, ये बंदा मेरे को जो पूछता है ये मेरा कोई जरूरत के लिए है। डॉक्टर जैसे पूछता है ना, सर आप 2 दिन पहले क्या खाया था, आप ये दवाई लिया था 2 दिन पहले, आपका 2 दिन पहले आपका मॉर्निंग में सब पेट सफाई हुआ था क्या नहीं, 2 दिन पहले आपका नींद हुआ था क्या नहीं तो हुआ था, रात को सुबह कितने बजे उठ गए थे घूम से। ये सब इंफॉर्मेशन मनोज हम लोगों को जरूरत है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट ये सब चीज जब हम क्लाइंट से लेंगे ना, क्लाइंट सोचेंगे उसके बारे में हम लोग सोच रहे हैं, ये तो हम लोग उनके बारे में ही सोचेंगे, क्योंकि उनके ये इंफॉर्मेशन आने के बाद ही हम लोग उनको सजेस्ट कर सकते हैं, ये प्लान देना है, ये प्लान देना है, ये कॉन्सेप्ट देना है। तो वो सब सुनने के बाद, लेकिन साथ साथ हमारा भी इंफॉर्मेशन बहुत जरूरी है। उनका फैमिली का हिस्ट्री क्या है, उनका सन क्या पढ़ रहा है, क्योंकि सन डॉटर जो है इनका पॉलिसी हमको देना है, ये सब इंफॉर्मेशन हम लोग को लेना है पहले। और दिस इज अ पार्ट ऑफ दिस। एंड वन थिंग इज, मैंने आपको आप लोगों को जो आप लोग ना मास्टर्स ऑफ सोशल मीडिया, ये सब आप लोगों को होना चाहिए। एडवर्टाइजमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट। अगर आप खुद आपका नाम नहीं बेचेंगे तो आपको कौन बोलेंगे। आपको आपको आपका आपको पर्सनली आपको ये सब करना चाहिए। ठीक है, दिस इज इन माय साइड। और आप लोगों के थैंक कुछ यू। क्वेश्चन होगा तो प्लीज आप लोग क्वेश्चन कर सकते हैं, लेकिन टाइम इज ओवर। हाँ 2 मिनट में ज्यादा ले लिया। अरे नील कमल जी, आपको सुनते रहे, मुझे लगा 2 दिन भी सुनते रहे तो आपकी बातें खत्म नहीं होंगी, क्योंकि आपने काम किया है, अचीवर हैं, आपको एक एक पॉइंट पता है। आपको सर थैंक यू सर। दोबारा आमंत्रित करेंगे हम इस प्लेटफॉर्म पे। और मैं अब अतुल भाई से रिक्वेस्ट करूंगा कि सर का वोट ऑफ थैंक्स करें। और हमारे बीच रणवीर शर्मा जी हैं। रणवीर शर्मा जी, आपका भी धन्यवाद, आप आते हैं, अच्छा लगता है सर। थैंक यू सर, थैंक यू। अतुल भाई, नाउ स्टेज इज योर सर। थैंक यू। बहुत ही अच्छा सेशन था नीलकमल जी का। और देखो, मैं एक चीज हमेशा इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से बोलता हूँ कि जो परफॉर्मर होते हैं ना, उनको हो सकता है बोलने में उतना उतना परफेक्शन ना रहे, लेकिन जो उनके भाव होते हैं, जिस तरीके से उन्होंने सहजता होती है। आज हमने नीलकमल जी के उसमें आज के सेशन में ये समझा कितना पोलाइट। आप लोगों ने चैट बॉक्स में लिखिएगा कि आपको कैसा लगा कि आज का सेशन कितना कितने पोलाइट तरीके से उन्होंने, और जब उन्होंने अपनी 15 साल की हिस्ट्री में कैसे काम किया, कैसे क्या क्या उनको लगा कि गोपीनाथ सर के स्टूडेंट रहे हम भी गोपीनाथ सर से ट्रेनिंग ले रहे हैं। और सच में नीलकमल जी, आप जो बिल्कुल सही कह रहे हैं कि यदि हमने गोपीनाथ सर का 5% यदि हमने अपनी लाइफ में उतार लिया तो हमारी जो सिचुएशन, हमारी जो स्थिति है वो बिल्कुल बदल जाएगी, बिल्कुल बदल जाएगी। हम उनसे सीख रहे हैं और रेगुलर सीख रहे हैं। और उनकी बातें, बस एक चीज अच्छी है कि हम जब रेगुलरिटी में रहते हैं, हम जब ट्रेनिंग्स में रहते हैं, तो उसमें ये जरूर रहता है कि सबकॉन्शियस माइंड में धीरे धीरे चीजें उनकी जा रही हैं। अब हम लोग क्लाइंट के सामने बैठे होते हैं तो हम कुछ बात बोलते हैं तो क्लाइंट भी बोलता है कि यार ये बातें तुम कहाँ से लाते हो, ऐसी बातें। तो वो सबकॉन्शियस माइंड में हमारी जो रिपीट चीजें हो रही हैं, जो गोपीनाथ सर हमें समझा रहे हैं या कर रहे हैं, तो वो हमारे साथ आगे चल रही है। आज का सेशन बहुत ही वंडरफुल था नीलकमल जी। हम आपका पीआरटी परिवार की तरफ से मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि बिकॉज आई नो कि मार्च इज क्रूशियल फॉर एवरीबॉडी, और जो लोग परफॉर्मर्स होते हैं उनके लिए और ज्यादा क्रूशियल होता है। और इस मार्च के टाइम पे जब आपके पास 1000 और बहुत सारे दूसरे काम होंगे, इंपॉर्टेंट काम होंगे, उसमें आपने हमारी एफपीआरटी के लिए आपने इतना समय निकाला, उसके लिए पूरा एफपीआरटी परिवार आपको दिल से धन्यवाद कहता है। और मैं एक बार ये राजेश राठौर जी से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि एक 10 सेकेंड्स के लिए सबको अनम्यूट कर दीजिए। हम चाहते हैं कि लोगों की प्रतिक्रिया मिले और आज के सेशन के लिए।